ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇलेबल ਹੈਗਾ? वेल ऑस्ट्रेलिया में जो इस टाइम पे अपकमिंग इनटेक चल रहा है वो चल रहा है नवंबर इनटेक। जुलाई इनटेक फुल हो चुका है, जैसे कि आपको पता है अगले ही मंथ जुलाई जो है बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है वो है नवंबर इनटेक। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग इनटेक के लिए फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। रही बात फ़ंड्स रिक्वायरमेंट की, तो फ़ंड्स रिक्वायरमेंट हमें ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 महीने पुराने फ़ंड्स चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट 3 months ओल्ड, जो कि होते हैं 25 से 30 लाख रुपए लमसम। ठीक है, इतने फंड्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी फाइलिंग प्रोसेस आगे होती है। ऑफर लेटर हम आपका विदिन 10 वर्किंग डेज मंगवा देते हैं। फंड्स शो होने के बाद आपकी GTE प्रोसेस में जाती है। GT क्लियर होने के बाद, जो कि जब GST बन चुकी है, आपको भी पता है, दैट इज़ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, है ना, वो क्लियर होने के बाद आपके जो आगे का प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है और यू ग्रांट द वीज़ा फॉर द नवंबर इनटेक। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिल सकना? बिल्कुल, कोर्सेज एक ऐसा सवाल है जिसको लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। नॉन मेडिकल की हुई है जी, आगे कोर्स कौन सा ऑप्ट करें, आर्ट्स की हुई है कोर्स कौन सा ऑप्ट करें, कॉमर्स की हुई है, मेडिकल की हुई है, कोर्सेज को लेके बहुत कन्फ्यूजन है ना। मत होइए परेशान, बिकॉज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। वो चीज़ क्या है कि जो कोर्सेज हैं आपको अपनी लास्ट स्टडी से रिलेटेड ही चूज़ करना है ना। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो और उसके बाद आप जा रहे हो कोई आर्ट्स के कोर्स में या किसी भी ऐसे स्पेसिफिक कोर्स में जिसका उसमें मेल नहीं बैठ रहा, एज एन एग्जांपल आप लेट्स से कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने +2 कॉमर्स में कर रखी है, फिर प्लान कर रहे हो जी मेरे को नर्सिंग करनी है, मेडिकल की स्ट्रीम है, कैसे मेल खाएगी? वीज़ा ही नहीं मिलना आपको, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। तो इसीलिए कोर्सेज आप ऐसे चूज़ कीजिए जो आपकी प्रोफाइल से मेल खा रहे हैं। कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर तो आप +2 कर रहे हैं तो +2 के बाद आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। आर्ट्स वाला बच्चा BA कर सकता है ना, BBA कर सकता है, BCA कर सकता है। अगर मैं बात करूँ +2 नॉन मेडिकल बच्चा, तो अगर बैचलर करनी है तो आप BTech कर सकते हो, BSc कर सकते हो, कॉमर्स की हुई है तो BCom। आपको भी पता है सब कॉमन सब्जेक्ट्स इंडिया में जैसे चलता है वैसे ही बाहर भी हायरार्की इसी तरीके से चलती है। बट अगर कोई स्पेसिफिकेशंस आपको चूज़ करनी है ना, अगर आप आर्ट्स वाले बच्चों तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कलनरी आर्ट्स, है ना, ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट, इनमें आप जा सकते हो। अगर आपने कॉमर्स में +2 कर रखी है या जो भी आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर आपने कर रखी है, यू कैन गो फर्दर इनटू फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो ये आप ऑप्ट कर सकते हो। मेडिकल वाला बच्चा नर्सिंग चूज़ कर सकता है, प्रैक्टिकल नर्सिंग, बट इसमें मैथ्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आपके पास मैथ्स होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आप एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियो थेरेपी, इसके अलावा एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, है ना, ऐसे कुछ n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से मेल खा रहे हैं, उसमें जा सकते हैं। लास्ट बचता है हमारे पास नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल में आप IT से रिलेटेड कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ इंजीनियरिंग फील्ड, है ना, साइबर सिक्योरिटी फील्ड, हैकिंग फील्ड, ये कोई भी जो फील्ड्स हैं आप चूज़ करके इसमें आगे अपनी फर्दर स्टडी कैरी ऑन कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो ओपन स्ट्रीम्स होती हैं, हर स्पेसिफिक जो इनटेक कह रही हूँ, हर स्पेसिफिक जो बच्चे ने स्ट्रीम ली हुई है उससे मेल खाते हैं, जिसमें मेनली आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये कुछ स्पेसिफिक ओपन स्ट्रीम्स हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, आगे अपना प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हैं। लगातार साडे नाल कॉलर जुड़ रहे हैं, कॉल ले लैंदे आ आपां। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी सर, नेहा गल करदी मैं। हाँ जी नेहा जी, दसो तुहाडी प्रोफाइल की है और की सवाल है तुहाडा? हाँ जी सर, मैं विजिटर वीज़ा देख रही थी कनाडा का, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੁਝ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 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 मैम, मैं ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। अपनी प्रोफाइल बताएंगे एक बार आप?
जी मैम, अभी मैं वर्किंग हूँ ठीक है, किस सेक्टर में वर्किंग है आप? मैम, बैंकिंग लाइन है मेरी। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? मैम गवर्नमेंट है। ठीक है, और एज कितनी है अपनी? एज मैम मेरी 29। मैरिड है अनमैरिड है? नहीं नहीं मैम, अनमैरिड हूँ मैं। ठीक है, तो कनाडा जाना प्लान कर रहे हैं आप बेसिकली? हाँ जी कनाडा का प्लान कर दी मैं। राइट, कब से जॉब कब से कर रहे हैं आप? मैम 2 ईयर हो गए हैं। और लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है मैम अपनी? एमटेक। कौन से ईयर में कर रखी है एमटेक? ये मैम 2018 में की है। ठीक है, उसके बाद से आप जॉब कर रहे हैं राइट? हाँ जी उसके बाद से जॉब है मेरी। डन। तो मैम मुझे जॉब के क्या प्रूफ दे सकते हो आप दैट यू बीन करेंटली वर्किंग इन दिस सेक्टर? मैम मेरे पास ITR है अभी। ठीक है। 3 ईयर की। ठीक है, फंड्स हो जाएंगे मेरे पास। कितने फंड शो करवा देंगे मैम? मैम अभी है अकाउंट में 15 से 16। ठीक है, सीए रिपोर्ट मैम बनवानी हो तो कितनी वैल्यूएशन बन जाएगी? मैम बन जाएगी वो 21-24 के राउंड। 21 lakhs। हाँ जी चलो इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ITRs आप दे देंगे, फंड्स आप दे देंगे, तो मैम ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ये आपके पास मिल जाएगा? बिल्कुल मैम, मिल जाएंगे। ठीक है, एंड रही बात फॉर्म 16 ITRs के साथ, वो भी प्रोवाइड करवा देंगे मैम? मैम उसके लिए एक बार मुझे डिस्कस करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, एक्चुअली वो परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर्म 16 के लिए। ठीक है, सैलरी तो वो ही स्लिप्स? मैं अप्लाई करूंगी। सैलरी सैलरी स्लिप्स, प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। NOC? NOC यस हो जाएगी। डन। ओके मैम, सो प्रूफ्स तो अपने पास पूरे हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आती है कोई इशू वाली बात नहीं है, वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। रही बात मैम कनाडा विजिटर वीज़ा पे जाने की, तो कनाडा ही क्यों प्लान कर रहे हो आप जाना? एक्चुअली मैम मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार कंट्री विजिट करके वहाँ से वापस आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मैं यहाँ पे सेटल हूँ। राइट मैम, मेरा राइट। ऐसा कोई प्लान नहीं है वहाँ पे। ओके, तो कनाडा कोई रहता है मैम अपना ब्लड रिलेशन में? यस मैम, टोरंटो में मेरी सिस्टर रहती है। ओके मैम, वहाँ पे PR है वो? रियल सिस्टर नहीं, रियल सिस्टर नहीं है, कजन सिस्टर है। जस्ट घूमने जाना है हमने उनके पास। ठीक है, वो PR है मैम वहाँ पे? नो अभी PR नहीं है, अभी उन्हें 1 ईयर ही हुआ है। 1 ईयर हुआ है, ठीक है। डन मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे क्या वो आपको स्पॉन्सर कर पाएंगी? नो मैम, अभी PR नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल है मैम, कुछ अच्छा तो सजेस्ट करो मैम, जो बेस्ट हो मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। सी आपका मैंने बहुत सुना है ADM का मैम, सो इसलिए मैंने कॉल की है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपके पास आपकी जो प्रोफाइल का सोल्यूशन है मैम, आप हमारे पास है। हम क्या करेंगे मैम, आपका ना वाया इनविटेशन वीज़ा लगाएंगे। ओके मैम। ठीक है, अब इनविटेशन मैम किस बिहाफ पे होता है? इनविटेशन मैम हम आपका मंगवाते हैं, वहाँ पे कोई रिलेटेड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो भी आप वहाँ पे अटेंड करोगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, हाँ जी ठीक है, तो उसका मैम हम आपको इनविटेशन मंगवा के देंगे। आपकी उसके बाद आइटिनरीज प्रॉपर बनेंगी, आपका कवरिंग लेटर रेडी होगा, हर एक चीज़ प्रॉपर रेडी होती है विद होटल बुकिंग्स, एंड देन उसके बाद मैम फाइल लॉन्च करेंगे आपकी। ओके मैम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं, ओके नहीं। हैं, वीज़ा बिल्कुल। लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, USA ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ जा रहा है सोनीपत ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा वाले के लिए खास तौर पे अनाउंसमेंट्स ने 30 जून को आप सोनीपत में पहुंच सकते हो। सोनीपत में AVM ग्लोबल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां से आपको काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनसे मुलाकात हो सकती है। डायरेक्टली आप अपनी असेसमेंट करा सकते हैं। आपको वहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल हो सकती है। इसलिए आप 30 जून को सिटी मॉल में जो है वहाँ पे पहुँच के, एड्रेस लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, सोनीपत पहुँच के आप जानकारी हासिल कर सकते हो। पलकिन सहगल जी, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।